अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। गिलगित, नगर, अस्तोर, त्यामर, शिगर, खिज़र, गांछे, हुंजा, स्कर्दू, वोट, पोलिंग, जीत, जश्न, ढोल और भंगड़े। ये अल्फाज बता रहे हैं कि जीबी इंतखाबात में जो जीते हैं वो खुशी से झूम उठे, लेकिन हार भी तो फतह का ही दर्स दे के जाती है। पर कभी कभी हार अपसेट का रूप भी इख्तियार कर लेती है। ऐसी ही सूरत हाल GB2 गिलगित में देखने में आई, जहां बड़ा अपसेट सामने आया। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद जीत गए। नून लीग के साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और तहरीक इंसाफ के फताहुल्लाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही GB9 स्कर्दू में देखने को मिला। साबिक स्पीकर GB असम्बली फ़िदा मोहम्मद नाशाद भी हार गए। पीपल्स पार्टी के मेहदी शाह को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। यहाँ मुझे यगाना चंगेज़ी के ये अल्फाज बड़ी शिद्दत से याद आए कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। नाज़रीन, इंतखाबात में 4 ख़वातीन उम्मीदवार थीं, जिनमें से एक भी न जीत सकी। लेकिन जहाँ ये हालात रहे, वहीं अज़्म के इस्तारे भी कौम ने देखे। 98 साल के बुज़ुर्ग को सर्द मौसम भी वोट डालने से रोक न सका। 80 साला मोहम्मद शख्स ने भी माजूरी को शिकस्त देकर वोट कास्ट किया। माजूर नौजवान ने भी खित्ते के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अब कुछ वसाइल और मसाइल की बात भी हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान का वसी और अरीज़ रकबा हुस्न और वसाइल से माला माल है, लेकिन मसाइल की क्या सूरत हाल है, इस पर सरसरी नज़र तो जाएगी। CPEC का गेटवे और एंट्री पॉइंट गिलगित बल्तिस्तान है, जो ताहाल इस मंसूबे के सम्राट से ही महरूम है। JCC में नुमाइंदगी, इकनॉमिक जोन की सुस्त रवी, राहदारी मार्केट का क़याम, रोज़गार का बंदोबस्त, सयाहत का फ़रोग, जोग्राफियाई अहमियत को माशी फ़ायदे में बदलना और मादनियात से माला माल इलाके के सम्राट के लिए ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल था। अब कुछ जिक्र इंतखाबी मुहिम का कर लें, क्योंकि इसी से मसाइल के हल का इन्हिसार है। इलेक्शन हंगामा तो बिलावल भुट्टो ने बर्पा किया, जिन्होंने अच्छा खासा वक्त वहाँ गुजार कर खित्ते की इंतखाबी मुहिम में जान डाली और अवामी सन्नाटे को एक जोश में बदल दिया। फिर मरियम बीबी जलवा अफरोज़ हुई और अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। बाद में तो PTI ने भी मैदान मारने की ठान ली और वफाकी वज़रा जोक दर जोक इकट्ठा होना शुरू हो गए। आवाम के लिए वादों की बौछार और पैसों की बरसात भी की गई। ये भी हकीकत है कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद ने भी अपने ही असरात छोड़े। लेकिन सवाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने वोट के ज़रिए किसका इंतखाब करेंगे। इस जवाब के लिए सबको नताइज का शिद्दत से इंतज़ार है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज ने हलचल तो शुरू कर दी है, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका भी फैसला बाकी है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं अपने मेहमान शख्सियात की जानिब जाऊँगा। आपको तारुफ करा दूँ, मेरे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन दोनों ऑनलाइन हैं। सबसे पहले स्काइप पे मौजूद होंगे चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर वक्कास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं शोभा साफ़ से। उनका ताल्लुक है, तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं और तजर्बे की एतबारत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर, बल्कि खबर क्या है, इस वक्त तो बड़ी गहमा गहमी है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन था कल और नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, लेकिन उनसे अच्छी खासी हलचल शुरू हो गई है। और बिल्कुल जो लेटेस्ट मेरे पास नताइज आए हैं, ताज़ा तरीन जो नताइज हैं, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास 8 सीटें, आज़ाद 7, पीपल्स पार्टी के पास 4, नून लीग के पास 2, MWM 1 सीट से यानी इसमें सर्वाइव कर रही है। तो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर वक्कास साहब आपसे जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बड़ी गहमा गहमी है, अच्छी खासी कैंपेन भी हुई, लेकिन तारीख में पहली बार हुआ है कि वफाक में हुकूमत करने वाली जमात सादा अक्सरियत नहीं ले पाई। देखें, जो PDM का बयानिया था, उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने और बिलावल भुट्टो साहब ने भी वहाँ पे मुसलसल कैंपेन की
और लोगों के साथ वादे नारे और अपना मंशूर उनके सामने रखा। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त नून लीग की और जो पीपल्स पार्टी की प्रेजेंट वहां पे पोजीशन है वो इंतहाई जो है वो उनके पास वो इतने सीट्स नहीं आई जिनका वो दावा कर रहे थे। जहां तक पीटीआई की बात है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इनको इस वक्त जो मौजूदा रिजल्ट है, जिस तरह आपने भी इसका तज़किरा किया कि 8 नशिस्तों पे बरतरी है और जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं, चूंकि जब भी हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात देखे तो इसके अंदर एक चीज तो बड़ी कैटेगरी करी, मैं उसको आपकी वजाहत कर दूं कि जितने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनकी हत्तुल-इम्कान यही कोशिश होती है कि वो अपना अलायंस जो हुकूमती पार्टी के साथ करे ताकि वो फंड जनरेट कर सके और वहां की अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा सके। लिहाजा बिल्कुल। यहाँ पे जो जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, ये भी हतुल कानून की उम्मीद है कि वो अपना अलायंस जो है या वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे अगर वो ये चाहते हैं कि वहां पे इनको फंड्स दिए जाएं और वहां पे अवाम के लिए तरक्याती जो कामों का जाल बिछाए। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये चूंकि सादा अक्सरियत इनको नहीं मिली तो डेफिनेटली इनको वहां पे लेजिस्लेशन की प्रॉब्लम होगी और अगर आजाद उम्मीदवार बिल्कुल। इनके साथ नहीं आते। यानी एक कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आपको अपनी अक्सरियत के हवाले से, एक चीज़। दूसरा, वफाक में होने का जो बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आता है और तारीख का हिस्सा रहा कि सादा मेजॉरिटी मिल जाती है। तीसरा, वाकई वो आज़ाद उम्मीदवार जो इनकी तरफ आएंगे उनका एक वज़न तो बढ़ गया ना। तो ये सारी की सारी सूरत हाल कहीं ना कहीं हुक्मरान जमात के लिए डिस्टर्बिंग तो है। देखिए, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है, चूंकि हुकूमत जमात को हमेशा इस चीज का बेनिफिट तो मिलता है कि आपके बिल्कुल। पास स्टेट की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, आपके पास फंड्स होते हैं और आप लोगों को वो आप दिखाते हैं कि जिससे काफी हद तक अवाम को कंड्यूसमेंट, एक टेम्पटेशन भी होती है कि ये हुक्मरान जमात है और ये यहाँ के जो जितने भी लोकल सिटीजन हैं, नेटिव्स हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम कर सकती है। इनके पास फंड्स हैं, कौमी खजाने से बिल्कुल। जितने भी वसाइल हैं यहाँ की अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इस हवाले से देखा जाए, हाँ साहब भी वहां पे गए, इनके सीनियर वुजरा भी वहां पे गए, तो इस हवाले से देखा जाए तो इनकी कारकर्दगी जो है वो कोई खासी बेहतर नहीं रही और इनको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वो हुकूमत जो अलायंस जो इत्तेहादियों की विसाखियों पे खड़ी हो उनको डिस्टर्बेंस का बहुत सामना करना पड़ा, स्पेशली जब भी इनकी लेजिस्लेशन होती है, नए कवानीन पास करवाने होते हैं या कानून साजी के मराहिल से गुजरना पड़ता है, तो वहां पे इनको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। सही। मैं ज़रा इसी हवाले से ज़रा अदनान सर की जानब जाऊँगा। अदनान साहब, आप कैसे देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात नताइज आना शुरू हो गए हैं, गो के वो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, लेकिन एक हलचल तो है और जहाँ तक तारीख दोहराने की बात थी वो कहीं पूरी नहीं होती नज़र आ रही। और इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन मैंने आपको इतला दी है ये सूरत हाल है उम्मीदवारों की। तो कैसे देख रहे हैं, यानी पीटीआई को अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मसला तो बनता है हुक्मरान जमात के लिए। बात यह है कि पिछले इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक सीट मिली थी, तो इस दफा अगर 8 या 9 सीटें मिलती हैं तो पिछले इलेक्शन की निस्बत तो उनकी पोजीशन बेहतर हुई है। और लेकिन वफाक में हुकूमत होना भी तो अहमियत का हामिल है ना पोजीशन में कि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बना सकें। अब कम से कम कोई ये इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि उन्होंने धांधली की है। अगर धांधली की होती तो उनको तो बड़ी वाज़ह अक्सरियत मिल जाती। तो ये धांधली के इल्जाम तो सारे गलत है ना। सर, एक बात तो इससे वाज़ेह होकर सामने आई है, अदनान सर, ये तो एक पैरामीटर आप बना रहे हैं के लोग जो हैं मेरा पॉलिटिकल पार्टीज से मुतमईन नहीं है। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट एक तरह से किया है कि उनको किसी को भी ज्यादा सीटें नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इलेक्टेबल्स के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तो ये जो इलेक्शन हुआ है ये इलेक्टेबल्स की गेम थी और जहां अच्छे इलेक्टेबल्स थे, मुकामी बासर सियासतदान थे, उनको ज्यादा वोट मिले हैं और उन्होंने मैदान मार लिया है। अब मेरा ख्याल है जोड़ तोड़ बहुत होगा वहां पर। अब हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आजाद उम्मीदवारों का ग्रुप बनाकर उन्हें कहे कि जी आप चीफ मिनिस्टर ले आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी भी अपने कार्ड्स खेल सकती है और वो भी ऑफर कर सकती है आजाद उम्मीदवारों को कि वो आ जाएं और हुकूमत बनाएं। मैं इसी तरफ जाना चाह रहा था कि अदनान सर, एक तो ये है कि वफाक में होने का वो खातर का फायदा नहीं हुआ, उस हवाले से बात हो सकती है। और दूसरा, आप जिस तरह पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, यानी वो कार्ड खेल सकती है, क्या वो इस पोजीशन में है? बिल्कुल खेल सकती है। और पीपल्स पार्टी जो है, आपको याद होगा उन्होंने तो बलूचिस्तान का वजीर आला भी तब्दील करा दिया था और आसिफ जरदारी ने कहा था जब वो कोयटा गए थे कि मैं दुआ देने भी गया था और दवा देने भी गया था।
तो उनके पास ऐसी दवाएं हैं आजाद उम्मीदवारों के लिए कि जो वो दवाएं दें तो वो उनके साथ मिल सकते हैं। और दवा का मतलब आप समझते ही हैं। सही, यानी आपको लगता है कि अगर कुल्ली तारीख नहीं बदली अभी तक, वो भी हो सकता है कि तारीख जो है वो बदल जाए मुकम्मल तौर पे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है? बिल्कुल, अगर पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त वहां पर जाकर जोड़ तोड़ शुरू कर दे तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान में लोग जो हैं सियासी पार्टियों से कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 4 सीटें मिली, 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, 2 सीटें मिली। जो ज्यादा सीटें मिली हैं वो आजाद उम्मीदवारों को 7 सीटें मिली, तकरीबन बराबर बराबर सीटें हैं तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवारों की। तो इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो इलेक्टेबल या मुकामी बासर सियासतदानों की है, बरादरी फैक्टर की है, मसलकी फैक्टर की है। मजीद मैं इसी हवाले से एक सवाल भी करूंगा। मैं जरा पहले ना बैरिस्टर वकास साहब से जान लूं, क्योंकि वकास साहब पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती भी तो अभी बाकी है और वो अच्छे खासे वोट हैं 18,216। आपको लगता है कि उनसे भी कोई तब्दीली, मजीद कोई तब्दीली रूनमा होती हुई नजर आ रही है? देखिए, चूंकि यहाँ पे वोट्स की तादाद बहुत बड़ी नहीं है या बहुत बड़े ज्यादा वोट्स कास्ट नहीं, ये टोटल कोई 7.25 लाख के करीब वोट्स थे, लिहाजा ये वोट्स भी काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और इससे भी पोजीशंस कुछ हद तक बदल सकती हैं या भी कुछ फाइनली डिसीजंस नहीं आए या फाइनली कुछ डिक्लेरेशन नहीं की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन जो 8 सीट्स और 7 सीट्स जो इंडिपेंडेंट्स को दी गई वो उस चीज से जाहिर होता है जिस तरह दुरान आदिल साहब ने भी बात की। लेकिन मैं पार्शली इनकी बात से एग्री करूंगा, पार्शली डिसएग्री करूंगा कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए वहां पे जोड़ तोड़ करना इंतहाई दुश्वार है। वो इसलिए कि ये वो पार्टीज, दोनों पार्टीज हैं जो वहां पे पहले भी रूल कर चुकी हैं और लोगों ने इनको मुस्तरद कर दी है। अगर तो इनको वोट्स मिलते तो जो इनके टिकट्स पे वहां पे लोग खड़े थे उनको वोट्स दिए जाते, उनके थ्रू इन पार्टीज पे इत्मीनाद का इजहार किया जाता। चूंकि इंडिपेंडेंट्स लोगों को ज्यादा वोट्स दिए गए और इसके साथ पहली दफा वहां पे बड़ी तादाद में जो मैंडेट दिया गया वो पीटीआई को दिया गया, लिहाजा वफाक में भी इनकी हुकूमत है, वसाइल भी इनके पास हैं, फंड्स भी इनके पास हैं और जितने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनकी भी यही कोशिश होगी कि इनके साथ ये लाइंस किया जाए ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में इतने ज्यादा तरक्याती काम करवा लिए जाएं या इतने अच्छे लोगों को डिलीवर किया जाए कि लोग दोबारा इनको वोट दे, मैंडेट दे और इनको फिर इंतखाबात में कामयाब कराएं। और उसके लिए मेरा ये ख्याल है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के ये जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं इनकी हत्तुल-इम्कान कोशिश यही होगी कि वो पीटीआई की तरफ आए। सही, यानी आपको ये लगता है कि पीटीआई का पलड़ा कहीं ना कहीं अभी भी भारी है और आवाम उसकी तरफ जा सकती है। चलें, मैं अदनान साहब से ये पूछूंगा। अदनान साहब, पहली बात तो ये कि मेरे वो जो है पोस्टल बैलेट पेपर्स की भी बात की है, वो गिनती भी होनी है, और दूसरा वाकई यानी वफाक में जो हुक्मरान जमात है उससे भी और बाकी सियासी पार्टी से अगर आवाम नाला है, नाराज़ है, तो आज़ाद उम्मीदवार जितवाए गए हैं, इसके पीछे क्या आपको वजह नज़र आती है? देखिए, आजाद उम्मीदवार जितवाए नहीं गई हैं बल्कि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। मैं अवाम की जानिब से ही, अवामी वोट से ही जितवाए गए, यानी अवाम ने जो जितवाए हैं। जी बिल्कुल, तो ये बात तो बिल्कुल सही है बैरिस्टर साहब की कि ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलके हुकूमत बना ले। वो लोग ज्यादा से ज्यादा वजारतें मांगेंगे तो वजारतें उन्हें दे दी जाएंगी, तो एक बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी और जबकि मखलूत हुकूमत में होता है और उनको डेवलपमेंट फंड्स देने पड़ेंगे और उनके नखरे उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल जाएं, यानी 6 सीटें हो जाएं उनकी, तो और दवा भी तकड़ी हो, आसिफ जरदारी अच्छी दवा देते हैं, आपको पता है ना, उनकी दवा हाई पोटेंसी की होती है, तो वो अगर अच्छी दवा दे दें आजाद उम्मीदवारों को भी तोड़ सकते हैं। मतलब मैं तो एक इम्कान की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है वकास साहब की कि चांसेस ज्यादा जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं। इम्कानात वाकई किसी भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन बात में दम तो है ना कि एक तो ये कि वाकई आसिफ जरदारी साहब की दवा का मामला जो है वो वाकई ज़रा कारगर साबित होता है, लेकिन दूसरी बात बड़ी अहम है कि जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं वो वफाक से भी शायद इतने खुश नज़र नहीं आते, तो आज़ाद उम्मीदवारों पे अच्छी खासी जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाएगी कि वो किन के साथ जाते हैं? बढ़ तो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी महसूस कौन करता है?
अवाम को बस सही। सब्ज बाग दिखाए जाते हैं इलेक्ट होने तक, उसके बाद अवाम को कौन पूछता है? फिर तो अपना ही, ये तो हमारा मफरूजा है कि वो अवाम की खिदमत के लिए इलेक्ट होते हैं, उसके बाद तो वो अपनी खिदमत करना शुरू करते हैं। सही, यानी ये सूरत हाल तो है कि देखें वो जिम्मेदारी महसूस करते भी हैं या नहीं, लेकिन लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है, ऊँट किस तरफ किस करवट बैठता है, क्योंकि फाइनल अभी सरकारी और हतमी नताइज आना बाकी हैं। लेकिन अब मैं ज़रा बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या धांधली का शोर होगा? क्योंकि हमने इंतखाबी मुहिम में अच्छा खासा ये लफ्ज़ सुना और धांधली के बारे में अच्छे खासे खिताबात हुए, जिक्र किया गया इंटरव्यूज़ में, खिताबात में, कॉर्नर मीटिंग्स में। तो अब जो नताइज सामने आ रहे हैं, क्योंकि सादा अक्सरियत भी नहीं है वफाक के पास, तो अब भी कोई धांधली का सामना हो सकता है या ये लफ्ज़ ज़बान ज़दे आम नजर आएगा? देखिए दील, गुज़िश्ता रोज जितने भी पाकिस्तान मीडिया चैनल्स में जितने भी इंटरव्यूज किए गए, उसके अंदर अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो नून लीग थे, वो पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा थे, उनकी तरफ से यही शोरगुफा किया गया कि यहाँ पे रिगिंग हो रही है, यहाँ पे धांधली हो रही है। और ये कोई नई या कोई अचंभे की बात नहीं है, वो इसलिए कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इराक के अंदर जितने भी इंतखाबात करवाए गए पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर आज तक, उनमें हमेशा धांधली की और रिगिंग की बात की गई। सही, और बिल्कुल। इसमें कुछ हद तक जो है ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी नजर आती है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक इराक के अंदर कभी से एस्टेब्लिशमेंट से मंसूब कर दिया जाता है, कभी से आरोप का इलेक्शन कह दिया जाता है। लिहाजा ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात थे, इस पे वो गुज़िश्ता रोज शीरी रहमान की स्टेटमेंट देख रहा था, एहसन इकबाल की स्टेटमेंट देख रहा था, और उनकी तरफ से भी पार्टी का यही बयानिया था कि वहां पे जो पीटीआई ने पूरा एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर वहां स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल करके धांधली की है। लिहाजा ये कोई चंबे की और कोई न्यू बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इराक के अंदर जितने भी इलेक्शन करवाए गए, उसके अंदर मैनिपुलेशन का या रिगिंग का एक स्टिग्मा जरूर अटैच किया गया। लिहाजा इसमें भी आप जब देखेंगे कि जो हारने वाली पार्टी है, ये एक बड़ी दिल गुर्दे की बात है कि आप जीतने वाली पार्टी को तस्लीम करते हैं। आपने देखा कि दुनिया की जो सबसे तरक्की याफ्ता रियासत है, वहां पे भी ट्रंप ने जीतने वाले जो बाइडेन की जो बर्तरी को तस्लीम नहीं किया और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं। तो लिहाजा हमारी जो डेवलपिंग स्टेट है और जहां पे इलेक्शन का जो प्रोसेस है, बड़ा बड़ा प्री मैच्योर प्रोसेस है। यानी यूं कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं रवायती सिलसिला है और ये रहता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि ये वो रवायात हैं कि जिसमें हारने वाली पार्टी हमेशा जीतने वाली पार्टी के खिलाफ जो शोरगुफा करती है। सही, बैरिस्टर और साहब धांधली गुफ्तगू का का जंग सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है और सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। अदनान सर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा और अब मैं थोड़ा जिक्र करूँगा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जो अपसेट्स हैं। यानी बहुत अजीब सी सूरत हाल भी देखने में आई है कि नून लीग के साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर उसके साथ साथ GB9 स्कर्दू में साबिक़ स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली फ़िदा मोहम्मद नाशाद साहब को भी शिकस्त को देखना पड़ा। और इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के मेहदी शाह हैं, उन्होंने भी हार का सामना किया है। और फिर PTI के भी एक रुकन हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो अपसेट्स हैं, अदनान साहब कैसे देख रहे हैं इन्हें आप? देखिए, होता यह है कि जब कोई आदमी इलेक्ट होके किसी बड़ी पोजीशन पे चला जाता है, वजीर आला बन जाता है या स्पीकर बन जाता है, तो उससे लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि ये जॉब्स दिलाएगा, तरक्याती फंड्स बहुत ज्यादा अपने हल्के में इस्तेमाल करेगा, तरक्याती काम करवाएगा। और एक उसकी खामी ये हो जाती है कि वो अपने ओहदे की मसरूफियात की वजह से लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं रहता, लोगों की उस तक रसाई कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये उसको नुकसानात होते हैं कि वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाता और लोगों से मेल जोल उसका कम हो जाता है। तो इस तरह इतनी शिकायत बढ़ जाती हैं कि उसको डिसएडवांटेज होता है। तो एक शिकस्त की वजह तो ये भी है। दूसरे, एक साहब जो हारे हैं वो लोटे हैं, वो नून लीग छोड़कर PTI में आए थे, तो उनको भी लोगों ने हरा दिया। तो ये लोगों ने उनकी जो एकदम उन्होंने अपनी वफादारी बदली, उसको शायद पसंद नहीं किया। तो ये तो वजूहात हैं। लेकिन मैं आपके सवाल के अलावा एक अहम बात ये करना चाहता हूं
कि इतना बड़ा जो टर्न आउट हुआ है यहाँ पर, ये एक तरह से रेफरेंडम है पाकिस्तान के हक में। आपने देखा कि इतनी शदीद सर्दी के मौसम में इतने मौसम में ज्यादा बहुत लोग शिद्दत थी वोट सर्दी की। डालने के लिए बाहर निकले, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, कि आप कभी आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर में इतना टर्न आउट हुआ हो? यानी 5%, 7% वोट बिल्कुल ऐसा लोग सामना डालते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, जो कि पहले रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत एक मुतनाज़ इलाका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जब इलेक्शन पाकिस्तान कराता है तो लोग वालेहाना तौर पर वोट डालने आते हैं। यानी उन्हें पाकिस्तान के सिस्टम में यकीन है, उन्हें पाकिस्तान के ऊपर यकीन है। तो अरे ये बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद मौसम में, इस बात है। सर्दी में और हमने दूसरा देखा पहलू इसका ये है कि बहुत ज्यादा टर्न आउट होने का मतलब ये भी है कि लोग जमहूरी अमल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो गहरी हो गई हैं, और लोग जो हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इस सर्दी में भी हमने देखा कि मोअम्मर हजरात, बुजुर्ग हजरात, माजूर हजरात, यानी सब ने अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन उसमें रखा है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जमहूरियत है उसकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं और लोग जमहूरी अमल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और अब पाकिस्तान में शायद आमरीत के तहत मुल्क को चलाना मुमकिन नहीं रहा है, क्योंकि जमहूरियत जो है वो बहुत ज्यादा लोगों में रासिख होती जा रही है। सही, बल्कि एक और अहम से नुक्ता लोग है जो है इस अमल में शरीक होते हैं। अदनान साहब, एक और बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू, तो आप देखिए कि तकरीबन 9 सीटें तो पीटीआई जीत चुकी है, एक एमडब्ल्यूएम उसकी इत्तेहादी है, उसकी सीट है, तो 10 सीटें हो गई। अगर अब होगा, देखें कि एक इलेक्शन मुलतवी हो गया था, जो एक सीट थी वो एक बिल्कुल वो 22 को है, वो भी बड़ी अहमियत से वो 22 नवंबर को होगा, उसका रिजल्ट अहमियत रखता है। पोस्टल बैलेट के खुलने से भी 1-2 नताइज तब्दील हो सकते हैं। तो अगर जो पीटीआई 12 सीटें ले लेती है तो बहुत ही अहम पोजीशन में आ जाती है। फिर ये होगा कि 6 सीटें वहां पे मखसूस हैं औरतों की और 3 टेक्नोक्रेट्स की, तो टोटल सीटें जो हैं वो 33 हैं। बिल्कुल टोटल 33 हैं। अगर ये आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर औरतों की सीटें भी ज्यादा ले लें और टेक्नोक्रेट्स की सीट पे भी वो हो जाए, तो ये एक सिंपल मेजॉरिटी की पोजीशन में भी आ सकते हैं। चले अदनान साहब, मैं इस पर बात करूंगा, एक बड़ा अहम सवाल है और स्पेशली खवातीन के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा रुख करूंगा बैरिस्टर वक्कास साहब का। वक्कास साहब, आपसे ज़रा मुझे सवाल करना है। एक तो क्योंकि कानूनी माहिर होने के हवाले से, कानूनदान होने के हवाले से मुझे पूछना है, एक केस है मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब केस एक है, लेकिन यहाँ पे सियासत और हिरासत का एक इम्तजाज है, और उसके साथ साथ एक बड़ा अजीब इम्तजाज है, और वो है बाप बेटों का। यानी एक केस है, लेकिन 2 घरानों पे, जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ एक तो मुकदमा दर्ज किया गया है, और दूसरा शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस केस को कैसे देख रहे हैं? एक ही किस्म का केस है, सियासत और हिरासत का मामला, और साथ में बाप बेटों को। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये जरूर आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, हमारे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से और पॉलिटिकल जो हरीफ थे इनकी तरफ से ये जरूर ववेला मचाया गया कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी तोपों का रुख या इनका मुकम्मल तौर पे एक तरफ यकतरफा कार्रवाई करने का रुझान जो है, इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी नाम दिया गया। और जिसमें जितने नैब में केसेस थे, इसमें भी नून लीग की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ जितने भी केसेस थे उनके खिलाफ जो है किए गए। लेकिन ये जो कल की कार्रवाई है FIA की, जिसमें 406 और 420 के साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात को भी शामिल किया गया, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 4, 5 और 25 जो आईने पाकिस्तान का है, दैट टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, दैट ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ एंड मस्ट हैव द इक्वल प्रोटेक्शन। और कल का जो मुकदमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज किया गया, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ रूल ऑफ पाकिस्तान। सही, शायद कोई राब्ता मुनक़ता हुआ है और जैसे बहाल होता है हम इस गुफ्तगू को जारी करेंगे, लेकिन उससे मैं थोड़ा सा रुख करूंगा अदनान साहब की जानिब। अदनान साहब, एक बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे पूछना है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि इलेक्शन कैंपेन, सियासी मुहिम, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, ख़वातीन की यानी वोट जो हैं वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद हैं। अब 3 लाख से ज़ायद ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत कम ख़वातीन ने की और वो 4 थीं।
और चारों की चारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई नहीं जीत सकी। आखिर इसमें क्या फैक्टर आपको नजर आता है? वाकई टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा, खवातीन की नुमाइंदगी यानी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन इसके बावजूद खवातीन को जो है वो शिकस्त का सामना रहा। इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जो गिलगित बल्तिस्तान का माशरा है एक कंजर्वेटिव माशरा है, एक रिवायत पसंद माशरा है। वहाँ पे औरतों के हवाले से इतना कोई लिबरल ख्यालात लोगों में नहीं पाए जाते। लेकिन एक बात तो आप देखिए कि जिन खवातीन ने इलेक्शन हारा भी है तो अच्छे खासे वोट लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से हार गई हों और उनकी जमानतें जब्त हो गई हों। आमना अंसारी ने खासे वोट लिए हैं और खांचे का यानी आपको लगता है कि इन द लॉन्ग रन या मुस्तकबिल में वो बहुत पुरानी वर्कर हैं पीटीआई की और बड़ी मेहनत करती हैं, वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को यह भी पता है कि इनकी मखसूस सीटें हैं, 6 मखसूस सीटें तो हैं ही औरतों की, तो इसलिए बेहतर है कि ये उस सीटों पे तो आ ही जाएंगी। तो अपने मसाइल हल करवाने के लिए ज्यादा मौसर होता है कि कोई मर्द उम्मीदवार उनकी नुमाइंदगी करे जो दफ्तरों के चक्कर काट सके, उनके लिए सफर कर सके और जो भी मुश्किलात होती हैं उनको सही तरह से हैंडल कर सके। सही। मैं वकार साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरे ख्याल में वकार साहब की गुफ्तगू जो है ना वो राब्ता अभी तक मुनक़ते है और मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि वो किसी न किसी तरीके से इसको बहाल करें। अदनान साहब, लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल तो अपनी जगह पे है। मैं तो अब ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे नताइज आना शुरू हुए हैं, वो चाहे गैर हतमी हैं, गैर सरकारी हैं, एक हलचल तो है, और बयानिया जो हमने इंतखाबी मुहिम में देखा वो वादों और दावों पर मबनी था। अब आपको क्या लगता है कि बयानिए का रुख क्या होगा? क्योंकि ना तो कोई सादा मेजॉरिटी सामने आई है कि आप उन वादों दावों पर रिलाई करते हैं, और दूसरा धांधली का एक लफ्ज पहले से चल रहा है। अब बयानिया जाएगा किस तरफ? देखिए जी, बयानिया शयानिया तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। अब ये बयानातबाजी तो करते रहेंगे कि धांधली हुई, प्री पोल रिगिंग हुई, इमरान खान वहां चले गए, वजीर अमीन गंडापुर वहां गए, उन्होंने ये कहा वो कहा। तो ये तो बातें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे होता है ना, एसओपी पाकिस्तानी सियासत का है कि इल्जाम तराशियां कराना। कोई ये इतने कम ज़रफ लोग हैं हमारे सियासतदान, और इनमें कोई ग्रेस नहीं है कि कभी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले। ये तो बड़े ज़रफ की बात होती है कि आदमी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले। ये वही जमातें हैं जिन्हें 2/3 अक्सरियत भी मिली थी। नून लीग को भी 2/3 मिली थी, पीपल्स पार्टी को भी अपने दौर में मिली थी, जबकि पीटीआई को तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। इन्हें ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ग्रेस एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में नायाब है। तो ये तो ऐसे धांधली का बयानिया चलता रहेगा। बाकी बात यह है कि पाकिस्तानी सियासत में वो डिटरमिन्ड हैं कि इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देंगे और उसको गिराने की कोशिश करेंगे, जलसे जुलूस करते रहेंगे। मुल्तान में भी जलसा करना है उन्होंने, लाहौर में भी करना है, जैसे कि वो अब उनका एक एमपी भी मुल्तान में गिरफ्तार हो गया है करप्शन के इल्जाम में, कहेंगे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कल क्योंकि साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नून लीग से उनका ताल्लुक है, तो उसके बाद एक ट्वीट भी सामने आया, और वो ट्वीट जो था वो मरियम नवाज का था। वो मरियम नवाज, मेरे ख्याल में शायद वकार साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? वकार साहब आपको नहीं? अदनान सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि मरियम नवाज ने फिर ट्वीट किया अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर कि जलसा तो होगा, मुल्तान का जलसा मुकर्रर वक्त पर होगा। तो कैसे देख रहे हैं? एक तो वो गिरफ्तारी, साथ में उन्होंने ये बोला है कि जितने मर्जी वो 6 घंटे हुकूमत कर ले, हम ये जलसा करेंगे। तो मरियम नवाज का ट्वीट, इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? जी, वो करें, जलसा करना उनका जमहूरी हक है और हुकूमत उन्हें करने देगी। पहले भी वो इतने जलसे कर चुके हैं तो कोई उन्हें रोका तो नहीं। गुजरांवाला में किया, कराची में किया, कोयटा में किया, सवात में किया, अब वो मुल्तान भी कर लें। मुल्तान वैसे लोग जाएंगे उन्हें देखने के लिए। लोग एक पाकिस्तान में तमाशबीनी का कल्चर भी है, लोग हल्ला गुल्ला भी चाहते हैं। सियासत एक तरह की तफरी भी है पाकिस्तान में कि लोग जाते हैं, जाके जरा शुगल मेला देखते हैं जलसे जुलूस में। तो तफरी के मौके पाकिस्तान में वैसे भी कम है, तो वो जलसा जो है एक तरह की तफरी भी फराहम करता है। आपको लगता है कि ये तफरी ही होगी, इसका कोई प्रेशर नहीं? जनूबी पंजाब है, वहां पे नून लीग कभी भी मजबूत नहीं रही है। वहाँ यहाँ या तो जोर है पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का। मुल्तान जो है उसमें अगर जलसा होगा तो पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी।
सही, यानी आपको ये लगता है कि ये तफरीह ही है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जिसके बारे में अपोजिशन बार बार ये जुमले कहती है कि जी ये जलसा होगा, हर हाल में होगा, ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये गिरफ्तारियां और जिस तरह फ्रॉड का मुकदमा, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से वो शहबाज शरीफ और उनके बेटों का मुकदमा, यानी ये चीज़ें आपको ये लगता है कि ये सानवी हैं और सिर्फ अपोजिशन की अपनी सोच है, वरना ऐसा है कुछ नहीं, प्रेशर डेवलप नहीं हुआ हुकूमत पे? बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ। जलसे जुलूसों से ना कभी हुकूमत पे प्रेशर डेवलप होता है, ना कोई हुकूमत जाती है। इमरान खान ने कितने रोज, कितने महीने धरना दिया था, तो कोई हुकूमत तो नहीं गई थी। हुकूमत तो गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की, या फिर कोई स्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करे और मार्शल लॉ लगा दे। ये जलसे जुलूसों से ना कभी कोई हुकूमत गई है, ना जाएगी आइंदा। यानी ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन पे जो बयानबाजी की जाती है नून लीग की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से, ऐसा अमल दखल है कोई नहीं है और हुकूमत भी वाज़े तौर पे यानी यूँ कह लें कि कानूनी कार्रवाई करती है, उसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं है कि कोई प्रेशर के ज़रिए असर हो? बिल्कुल प्रेशर नहीं है, इसलिए कि आप देखें कि जलसों की जहां तक बात है तो इमरान खान ने तो बहुत बड़ा जलसा सवात में किया, वो बहुत ही बड़ा जलसा था, और फिर हाफिजाबाद में भी उनका ठीक ठाक जलसा हुआ। तो जलसा तो कोई भी कर सकता है, और आजकल तो कोरोना तेज फैल रहा है, ये जलसे सिर्फ कोरोना ही फैलाएंगे और कोई प्रेशर बिल्डिंग करेंगे। और गिरफ्तारियां एज पर लॉ ही हो रही हैं, यानी ये जो भी सूरत हाल है। अगर कोई आप समझते हैं कि गिरफ्तारियां गैर कानूनी है, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहां से रिलीफ लें। पाकिस्तान का अदालती निजाम है, आखिर इसी अदालती निजाम से नवाज शरीफ भी तो मुल्क से बाहर गए हैं। सही। महदूद वक्त में मुझे ये जानना है आपसे अदनान सर कि अब इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, इसका पीडीएम पे कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? पीडीएम कमजोर हुई है। देखिए, बिलावल जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत बढ़ी है। जिस तरह आप देखें कराची का वाकया हुआ और उस पे फौज ने एक्शन लिया और डीजी रेंजर्स को और वहां पे कुछ अफसरान को आईएसआई के उनके ओहदे से हटाया, तो बिलावल ने खैर मकदम किया, जबकि नवाज शरीफ ने कहा रिजेक्टेड। तो उसमें इख्तलाफ तो खुलकर सामने आ गया इनकी अप्रोच में। इसी तरह आप देखिए कि जो बिलावल ने तनकीद की नवाज शरीफ पे कि उन्होंने कुछ फौजी अफसरों के नाम क्यों लिए, हमें बहुत शौक हुआ जब उन्होंने ऐसा किया, और कई जमातों को शौक हुआ। तो पीडीएम जो है एक लूला लंगड़ा इत्तेहाद है। सही। अदनान साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत का और बैरिस्टर वक़ास साहब की शिरकत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।